नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच नित्य आपको एक बेहतरीन वीडियो देने का काम करता है। इसी संदर्भ में आज फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं। इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि जो राम की कहानी, रामायण, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस या राम कथा जो कामिल बुल्के ने लिखी थी, जो तुलसी ने लिखी थी, जो वाल्मीकि ने लिखी थी, ये सब कहानियों से हटकर एक नई और बेहतरीन कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। पुस्तक का नाम है, जैसा कि आजकल आप लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पुस्तक का नाम है सरस्वती घाटी सभ्यता। तो साथियों, इस सरस्वती घाटी सभ्यता में आपको पिछले 2 एपिसोडों में बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिली होगी, लेकिन आज भी आपको बड़ी बेहतरीन जानकारी मिलेगी। कैसे? आपने सीता के मानवीय रूप को देखा होगा। जब आज तक जितनी भी कथाएं लिखी गई हैं, सीता उसमें देवी हैं, लक्ष्मी का अवतार हैं, इसके अतिरिक्त एक नारी हैं। लेकिन इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। सीता को आप एक नदी के रूप में देखेंगे कि इसमें सीता को एक नदी बताया गया है और राम उसे एक स्पेशल तौर पर जाकर लेके आते हैं उस इलाके में, और उस इलाके के लोग खुशहाल हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो नदी सूख जाती है, तो फिर से वही प्रयास करते हैं। साथियों, बड़ा बेहतरीन वीडियो होने वाला है, क्योंकि लेखक ने इसमें रोचकता भरपूर दे रखी है। क्योंकि ऐसी पुस्तकें हमारे समाज में बहुत कम हैं, और जब मिल जाती हैं तो इनका रसास्वादन करना जरूरी है। लेकिन साथ साथ जो लोग ये सोचते हैं कि यह जागो पंच का काम है, तो जागो का पंच का काम ये नहीं है कि वह किसी की बुराई करे। जागो पंच का काम है वह किसी की भलाई करे। यानी जागो पंच का काम है वह बुराई नहीं करेगा, वह किसी को मतलब अपशब्द नहीं कहेगा। जागो पंच सीधा सीधा जो पुस्तकें मिल जाती हैं उन पुस्तकों का विश्लेषण करता है और उस पे अपनी राय प्रेषित करता है, क्या ऐसा भी हो सकता है। और यदि आपको लगता है ऐसा नहीं है तो आप उस पुस्तक का खंडन कर सकते हैं। लेकिन जागो पंच वही पुस्तक उठाता है जिस पुस्तक में एक नहीं हजारों एविडेंस होते हैं, हजारों साक्ष्य होते हैं। तो इस लेखक ने भी ऐसे ही साक्ष्य लिए हैं। तो यहां पर मैं बात करूंगा ऋग्वेद अध्याय 10 सूक्त 93 श्लोक नंबर 14। सूक्त में वेन के उपरांत अगला नाम राम का है, अर्थात राम का संबंध वर्तमान अयोध्या से नहीं अपितु नदी प्रदेश से था। सुदास पैजवन की मृत्यु के उपरांत पूर्व में राक्षी नदी क्षेत्र के राक्षसों ने अवसर देखकर सीमाओं का अतिक्रमण किया। गुरु विश्वामित्र सृज्यों के केंद्रीय राजा के रूप में राम को लाए। रामायण में यह घटना वर्णित है, किंतु यह कथानक और कारण दूसरा है, वह कवि की कल्पना है। घग्गर की एक ऊपरी सहायक नदी कौशल्या का क्षेत्र कौशल रहा होगा, जो रामायण में उत्तर कौशल कहा गया है। कसौली इसी कौशल का अपभ्रंश लगता है। दक्षिण कौशल पटियाला जिले के आसपास का क्षेत्र था। पटियाला जिले में घुरम को राम की नंसाल कहा जाता है। सरस्वती तट पर मिली सिंधु घाटी की मोहरों के अध्ययन के बाद प्रसिद्ध पुरातत्वविद MBN कृष्णराव इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राम की जन्मभूमि वर्तमान अयोध्या में नहीं बल्कि हिसार जिले के वनमाली में थी। अब आपको स्पष्ट हो रहा है ये कौन से राम थे भाई, जो अयोध्या में ना होकर वनमाली के थे, हिसार के जिले के। ये सोचने वाली बातें हैं, बिना तथ्य के कह नहीं रहे, क्योंकि पुरातत्वविद, प्रसिद्ध पुरातत्वविद कह रहे हैं। तो ये सोचने वाली बातें हैं। हमको क्या बता दिया जाता है, तो
सबसे पहले हमारे जो पुरातत्वविद हैं, लेखक हैं, ये जो लेखक लाते हैं ये बड़ा ही मतलब विश्लेषण करके छान के लाते हैं। उन्हें पता है यहाँ एक शब्द बोल देने पे तुरंत लोग FIR करने दौड़ जाते हैं। इन लेखकों को पता है कि हमारे समाज के लोग पढ़ने लिखने में विश्वास नहीं रखते, सुनने में विश्वास नहीं रखते। वो सीधा अगर किसी ने लिख दिया राम असुर है तो अगला पगला गया, भागा दौड़ा दौड़ा हाँफता हुआ थाने में पहुंचा, राम असुर है। फिर वहां पे लिखा हुआ है कैसे है, क्या बात थी, ऋग्वेद में क्यों लिखा गया है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। वहां पर जब चर्चा में एविडेंस देने पड़ते हैं तो उन्हें मुश्किल होती है। लेकिन अब अगर पढ़ेंगे लिखेंगे और पढ़ते रहें, जानकारी करते रहें कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, तो निश्चित तौर पे ये दिक्कतें सामने ना आए। चलिए पुस्तक की ओर। राम ने राक्षसी नदी प्रदेश के रक्षों को पीछे धकेल दिया। ब्राह्मणों, गुरुओं, पराजित राजाओं और असंतुष्ट प्रजाजनों के सहयोग से संवर्ण वशिष्ठ ने सुदास पैजवन को पराजित किया था और तुरंत ही संवर्ण सुधन्वा, प्रदधर्म, राक्षस रावण, बलिपुत्र बाणासुर आदि सैव्य जनों ने वशिष्ठ, भार्गव, भारद्वाजों आदि के नेतृत्व में आगे बढ़कर सृज्यों को पूर्णतः कुचलने के लिए सृज्य राजा सोमक पर घेरा डाल दिया। ऋग्वेद का सृज्य सोमक सहदेव्य ही पौराणिक शीरध्वज जनक विदेह का आधार है। शैव्यों का जो घेरा जो सोमक के राज्य पर पड़ा और पौराणिक शिव धनुष है, यानी जो सोमक के राज्य पर पड़ा वह पौराणिक शिव का धनुष है। इस घेरे को राम ने तोड़ा और सृज्य को संकट से उबार लिया। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि क्योंकि डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है तो उसमें देखिए कि जहाँ भी जैसे शीरजनक विदेह का आधार है वहाँ पर 24 लिखा हुआ है ऊपर छोटा सा, और आगे जाके फिर जहाँ पे लिखा हुआ है सृज्य को संकट से उबार लिया 25 दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ है? एविडेंस, साक्ष्य, यानी जो आपकी ज़रूरत है। लेखक जानता है कि आप को अगर मैं साक्ष्य नहीं दूंगा तो निश्चित तौर पर आपका हमला डायरेक्ट मेरे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि यह मैं खुद भुक्तभोगी हूं। अगर मेरे पास इतने साक्ष्य ना होते तो निश्चित तौर पर मेरे ऊपर तो बहुत बड़े बड़े हमले हुए, लेकिन अब साक्ष्य होगा तो निश्चित तौर पर हमला भी कमजोर होगा। इस प्रकार आगे चलते हैं। इस प्रकार राम सरस्वती प्रदेश में सृज्यों, वीतिहव्यों, वेनों, निषादों, अंगिरा पृथ्वियों को संयुक्त राजा बने। सीता सरस्वती का क्षेत्र राम का हो गया, किंतु सबसे बड़ा संघर्ष तो अभी बाकी था। क्या संघर्ष था? आइए। सीता जो कि एक नदी थी, आप सभी को यहाँ पर एक साक्ष्य मिला कि सीता एक नदी थी और राम यहाँ पर एक असुर था जिसे असुर की उपाधि दी गई थी। मजेदार कहानी है ना। इसमें सीता नदी हो गई, यानी जो नारी थी यहाँ भी रही ना, जो उसका जैसे बोलते ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो नदी का जो है वो लिंग वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ स्त्री नहीं हुई लेकिन नदी हुई और वहाँ राम पुरुष के पुरुष ही रहे। अब देखिए, मद्राचल और गंधमादन पर्वतों के बीच बहने वाली शैलोदा ही थी, यानी जो शैलोदा नदी थी वो थी। केतुमाल वर्ष से होकर भद्राश्व वर्ष की ओर पूर्व वाहिनी जब युगंधर प्रदेश में आती तो शैलोद सीता कहाती थी। प्रस्त्रवर्ण पर्वतों, शिवालिक और मसूरी पर्वतमाला के बीच से निकलने के कारण यही प्रस्त्रा या पलक्षा थी। मैदानों में उतरकर पश्चिम वाहिनी होती तो धन धान्य विद्या बल की दायनी सरस्वती थी। पलक्ष्मिणी लक्ष्मी थी। लक्ष्मी चंचला होती है, सरस्वती भी थी। तभी तो सरस्वती ने अपना बहाव मार्ग बदला। यह राक्षसी नदी के रक्षों की करतूत थी या प्रकृति का खेल, किंतु सीता चली गई। देखिए कहानी बड़ी मज़ेदार है। मैनाक पर्वत
शिवालिक पर्वतमाला की तराई में, जगाधरी जो यमुना नगर जिसे कहते हैं, जगाधरी के उत्तर पूर्व का संपूर्ण क्षेत्र विशाल समुद्र जिसे शीतोदशर में बदल गया। वर्षा काल के उपरांत जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो पता लगा कि सीता रक्षों के राज्य में चली गई। 7 दिनों के अथक प्रयासों से पत्थर की एक विशाल संरचना बनाकर सीता को उसके पुराने बहाव मार्ग पर लाया गया। रक्षों ने इसका विरोध भी किया, किंतु विजय अंततः राम की हुई, यानी सीता को लाने में सफल हो गए। और वहां आप देखिए, वहां सीता को कहां से ला रहे हैं? रावण के यहां से ला रहे हैं। और यहां राम कहां के रहने वाले हैं? आप जगह देखिए कैसे हिसार की बात हो रही है और पहुंच जा रहे हैं कहां? अयोध्या। तो ये बहुत सारी बातें कौन कह रहा है? पुरातत्वविद कह रहा है। लेकिन हम जो अंधविश्वास और पाखंड होता है उसमें इतना घिर गए हैं कि वास्तव में चीज़ों को समझना नहीं चाहते। क्या अगर हम उसे समझ सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, तो इसको अपनाने में क्या दिक्कत है कि सीता कैसे आ रही हैं नदी के रूप में? और नदी जब आती है कहीं तो वास्तव में उस समय की बात जहां पानी पीने के लिए नदी का ही सहारा था, खेतों को सींचने के लिए नदी का ही सहारा था, तो वहां का जनमानस वास्तव में उसे लक्ष्मी मानेगा कि उससे उसकी फसल तैयार हो रही है, उसका अन्न तैयार हो रहा है। तो वाकई ही वो प्रकृति है, उससे बड़ी लक्ष्मी दूसरी कोई नहीं हो सकती। लेकिन हमें तो ज़रूरत है श्रद्धा की, अंधविश्वास की, तो हमें विश्वास करना होगा। फिर चलिए पुस्तक की ओर और बात करते हैं। राक्षी नदी क्षेत्र में रक्षों की लंका दक्षिण में थी, किंतु दिशाओं का सापेक्ष बिंदु सिरमौर था। सिरमौर की उत्तरी सीमा चूड़ाधार शिखर तब सुमेरु था। शिवालिक पर्वतमाला मैनाक थी और गंगा यमुना 2 आबे में यही शिवालिक पर्वतमाला ऋक्ष पर्वत था, जिसके आसपास के क्षेत्रों में वानर, ऋक्ष, भलूक, पिशाच आदि टोटेमिक जातियां थी। यानी वह भील और बानर, मतलब और जो था ये सब टोटेमिक जातियां थी। ये वो वास्तव में वो नहीं थे, यानी जंगली जो जानवर होते हैं, जो बताने का काम किया है वहाँ पे, बंदर बताने का काम किया है, वो बानर जात थी। और जो ऋक्ष थे वो टोटेमिक जातियां थी, लेकिन उन्हें वहाँ पर वास्तव में रीछ ही बना दिया कि बंदर ने राम की सहायता की, रीछ ने राम की सहायता की, इसी तरह सबको इन्होंने बदल दिया। यही ऋक्ष पर्वतमाला ऋषमुख पर्वत थी, जिसे ऋषमुख कहते हैं। सुग्रीव की आज्ञा से हनुमान ऋक्ष पर्वत से जाकर मलयगिरी यानी मसूरी पर्वतमाला पर आकर पहली बार राम से मिले थे, जो सीता नदी को खोज रहे थे। किसको खोज रहे थे? सीता नदी को खोज रहे थे, वहां पे हनुमान मिले थे। फिर ऋषमुख या ऋक्ष पर्वत, जिस पर कहीं किष्किंधा खस वानराओं की बस्ती थी, अवश्य ही गंगा यमुना दुआबे में शिवालिक पर्वतमाला थी। कैसे कहानी को बदला गया है, बड़ा ही मजेदार है। रामायण में कहा गया है कि राम ने किष्किंधा पर खड़े होकर हिमालय के दर्शन किए थे। वानरों और रक्षों में निकटता के कारण शत्रुता के ही संबंध थे। पुराणों में वानरों को देवताओं और यक्षिणियों की संतान कहा गया है। कथन है कि रावण द्वारा यक्षों की पराजय के उपरांत ब्रह्मा ने देवताओं को आदेश दिया कि ये यक्षिणियों के गर्भ से वानर उत्पन्न करें। हुआ यह होगा कि यमुना क्षेत्र में यक्षों को पहले तो सुदास पैजवन ने पराजित किया। ऋग्वेद अध्याय 7 और सूक्त 18 श्लोक नंबर 18 और 19, इसी तरह सूक्त 13 और 3, फिर सूक्त 83 और 4। उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश की ओर से आए खसों की एक अन्य शाखा रक्षों ने पराजित यक्षों के बीच बसने का अवसर देखा। पहले तो वे विस्थापितों की भांति आए और बहुत संभव है कि वे सुदास पैजवन के आक्रमण से भी पहले इस क्षेत्र में आकर यक्षों के दासों, सेवकों,
कर्मकारों के रूप में बसे हों और युद्ध के समय वे मूक दर्शक बने रहें। हो सकता है बहुत छोटे स्तर पर वे यक्षों की ओर से लड़े भी हों, किंतु थोड़े और प्रभावहीन होने के कारण उनका नाम पराजित जनों के साथ न जुड़ा हो। यक्षों की पराजय के उपरांत उन्होंने उत्थान का अवसर देखा और प्रभावशाली होकर राज्य की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। अंततः उन्होंने यक्षों को मार भगाया। यक्षों को अपनी विलासिता और समाज में घुलते मिलते जा रहे रक्षों को हल्के समझना महंगा पड़ा। यक्षजन अपने ग्राम, गोत्रों, पशु, कृषि, धन से विस्थापित कर दिए गए। पुरुष यक्ष लगभग समाप्त हो गए थे, किंतु यक्ष स्त्रियों ने निकटवर्ती जातियों यानी ऋक्ष पर्वत की जातियों के पुरुषों के संसर्ग से संतानें उत्पन्न की। इस प्रकार यक्षणियों से वानर, कृक्ष, भालुक आदि उत्पन्न हुए और रक्षों अथवा यक्षों का संघर्ष एक पीढ़ी बाद वानरों और रक्षों के संघर्ष में बदल गया। इस तथ्य का दूसरा पहलू यह भी है कि ऋक्ष पर्वत में बसी ऋक्ष, भालू, वानर, पिशाच, अप्सरा आदि टोटेमिक जो जातियों के मूल में कहीं न कहीं यक्ष जाति थी और यक्षों में समाज मात्र सत्तात्मक था। उक्त घटना चक्र यमुना नदी के समीप उसी क्षेत्र में हुआ जहां सुदास पैजवन ने यक्षों को पराजित किया था। रक्ष, यक्ष, वानर घटना चक्र से लंका के जगाधरी के दक्षिण में होने की धारणा को बल मिलता है। आप जगाधरी हरियाणा यमुना नगर की बात है। ये यक्षों से भी पूर्व राक्षी नदी क्षेत्र पर केतुमती नदी, वर्तमान गिरि क्षेत्र के केतु मालव तिग्म केतु जनों का प्रभाव था। सुमाली, माली, माल्यवान जो कि रावण के मातृपक्ष के लोग कहे गए हैं के नामों से इनके मालव जन होने की धारणा बनती है। बाद के घटना चक्र में मालव और रक्ष सिंधु सतलज क्षेत्र की ओर पलायन कर गए, जहां हम इन दो मित्र जातियों को मालवों और शूद्रकों के रूप में देखते हैं। वहाँ भी दोनों जातियाँ मित्र थीं। यक्षजन कैलाश पर्वत में थे। कैलाश पर्वत कालेसर पर्वत है। इसके उत्तर में डंडा सुखचैनपुर, दक्षिण में डंडा शहजादावाला और गिरि नदी यमुना नदी के बीच उत्तरी तट पर डंडा अम्बोआ नाम का सघन वन तथा दंडक वन था। मस्कारा और बूढ़ी यमुना नदियों के पर्वतीय भागों में साल का वृक्ष भी है, जिन्हें उखाड़कर वानर राक्षसों पर फेंकते हैं, जबकि वर्तमान लंका में साल का वृक्ष नहीं पाया जाता। ये बीच का कुछ भाग ऐसा है, ऐसा लगता है जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो मैं कहानी को पढ़ रहा हूँ इसका राम के अस्तित्व के लेने देने से है। यानी जब लंका की लड़ाई हो रही थी तो उस समय वानर लोग साल का वृक्ष उखाड़ के फेंक रहे थे। जब वो साल का वृक्ष उखाड़ कर फेंक रहे थे उस समय जो ये साल का वृक्ष है वह लंका में अब भी नहीं पाया जाता, वो पहले भी नहीं पाया जाता था। तो इससे स्पष्ट होता है कि लंका का जो अस्तित्व है वो वहाँ श्रीलंका नहीं था, वो यहाँ पर था उसका अस्तित्व। इसीलिए इस कहानी को मैं पूरी पढ़ रहा हूँ कि जिससे वो उस घटना को रिलेट हो जाए कि वहाँ पर जो नदी की बात हो रही थी, सीता को लाए थे, उसके बाद रक्षों यक्षों का जो युद्ध था वो सब क्या था, वो सब रिलेट होगा तभी समझ में आएगा। फिर आगे चलते हैं। लंका को स्वर्ण बताया जाता है, यानी सोने की बताया जाता है। यह अतिशयोक्ति है। विश्व का कोई भी नगर, कस्बा या गांव सोने का नहीं हो सकता। असल में लंका स्वर्णप्रस्थ क्षेत्र में थी। जगाधरी और उसके दक्षिण का क्षेत्र स्वर्णप्रस्थ कहलाता है। इस क्षेत्र में सोनीपत उसी स्वर्णप्रस्थ का अपभ्रंश है, यानी सोने की जो लंका थी वो यहीं भारत में थी और सोनीपत के आसपास का वो क्षेत्र रहा होगा जिसे स्वर्णप्रस्थ कहते थे। साथियों, बड़ी मज़ेदार बातें हैं और ये बातें अगर आप गौर से अपनाते हैं, समझते हैं तो देखते हैं कि पौराणिक कथाकारों ने कितनी मज़ेदार बातें लाके लपेट के दे दी कि हम मग्न हो गए और उसी में भजन कीर्तन करने लगे कि यहीं से हमारे प्रभु आए थे। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर आगे चलते हैं। राम सीता को वापस लाए। सूखा और अकाल भोगते जनों की कृषि की अधिष्ठात्री देवी आई, सरस्वती आई। यानी जहाँ सूखा पड़ रहा था राम लेके उस नदी को आए जहाँ सूखा पड़ रहा था।
अब वहाँ जहाँ पे सूखा पड़ा हो किसान क्या करेगा? खुशी के मारे पागल हो जाएगा कि अरे अब तो हमारी फसल आई, यानी हमारी सरस्वती आई, हमारी देवी घर आई। नदियों को देवी कहा जाता था, प्रकृति को, पेड़ों की पूजा हुआ करती थी। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 40-35 के ऊपर हैं, उनको तो ये पता ही होगा कि हमारे यहाँ बगिया की पूजा होती थी, पेड़ की पूजा होती थी और फसलों की पूजा होती थी। ये पूजा आप भूले नहीं होंगे। इसी तरह उस समय नदी को देवी कहा और वो देवी सीता जो नदी थी, सरस्वती थी, वह पूजी जाने लगी और पूजी जाती थी। धन धान्य बुद्धि बल सुख वैभव आया, लक्ष्मी आई, घर घर दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। राम को उसके इस महान दुर्धुष्य कार्य के लिए वसुंधरा बहुधान्य के सर्वाधिक पूज्य देवता विष्णु के अवतार का पद मिला। किंतु प्रकृति ने फिर पुराना खेल खेला। नदी में कम पानी और स्थान को लेकर धोबी समुदाय में संघर्ष हुआ। इस बार दोष लगाया गया कि 1 वर्ष राक्षसों के राज्य में रहने के कारण सीता पवित्र नहीं रही। कथाओं का स्वरूप चाहे जो भी रहा हो, सत्य को न समझकर इस बार भी यह राक्षसों की करतूत मानी गई। इस बार उनके विरुद्ध अभियान पर शत्रुघ्न को भेजा गया। शत्रुघ्न ने राक्षसों को पराजित किया। लवण यानी रावण एक पद था। इस जातियों के नेता मिलकर इस पद पर सर्वोच्च रावण का चुनाव करते थे, को मारा और फिर सीता को वापस लाया गया और अयोध्या में खुशी मनाई गई, यानी स्वर्ण प्रस्थ में खुशी मनाई गई। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? देखिए, यहाँ पर रावण जो था वो एक पद था और उस पर बार बार वो बैठाया करते थे। इसीलिए रावण को हर साल जलाया जाता है, क्योंकि जब पद पे बैठता था वो रावण, तो हर बार रावण बदल जाता था। इसका मतलब रावण कई थे, इसीलिए परेशान होके वो हर साल जलाया जाता है। तो इसी तरह बहुत चीज़ें हैं जो हमें यानी हम तर्क और विवेक का इस्तेमाल जब करते हैं तो रिलेट करते हैं कहानियों को। जब रिलेट करते हैं एक दूसरे सी घटनाओं की, जैसे साल का वृक्ष श्रीलंका में नहीं है, अब आज हमें पता चला, ऐसे आपको पता चलेगा। तो जब ये पता चलेगा कि वो चीज़ें वहाँ पे नहीं हैं और इसके बारे में आप सभी भली भांति परिचित हो जाएंगे कि ये कहानी में ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो नए सुनते हैं, जिनको पढ़ने लिखने की आदत नहीं है, वो बौखला जाते हैं, क्योंकि वे विश्वास, अंधविश्वास और पाखंड के झोल में बड़े घूम रहे हैं, वो उससे उबरना नहीं चाहते। तो साथियों, जागो पंच का उद्देश्य है कि आप तार्किक बने और वैज्ञानिक बने। जो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि उन्हें अच्छा लगता है जागो पंच का वीडियो तो, और साथ में हमारे जो बहुत सारे साथी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वह उनसे एक अनुरोध है कि चैनल के सदस्य भी बनकर हमें मजबूती दें। इसी के साथ आपसे विदा। नमस्कार, जय जोहार।